ये 3 है इस तरह से बॉक्स में, इनको मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये सही है। यहाँ पे ये लिया है टाइल क्लीनर। दोपहर में कुछ खाने को तो मैंने ना पीनट भी लिया है, मुझे ये पसंद है। अब मैं लगी थी सफाई करने, पहले मैंने कहा कि दुकान साफ करती हूँ। शादी के बाद फर्स्ट टाइम मायके में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई। बॉल पड़ रहा है, देख देखे। लास्ट टाइम भी इतनी ही थी, इस दफा भी इतनी ही है, पता नहीं मुझे करंट लगा है। यासमा ने क्या से मेरी मदद कर दो तो मैं क्या तेरा कहना। और मशीन लगाने लगी थी, तो मशीन के लिए मैंने तो पहले पाइप जो है ना, ये 2-3 हमने इधर इसी वजह से लगाई कपड़े धोने के लिए। तो इसमें पानी के लिए पाइप इधर लगा देते हैं, दूसरा उस मशीन में डाल देंगे। असल में आपने मुझे बताया लेट है। अभी मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी तो कहती तुम मशीन लगा लो, बाद में मैं धोती रहूँगी। तो मैंने कहा जब मैं उठी थी तहज्जुद के लिए तो मुझे तभी बता देती, अब तक तो सब सारे ही धो जाने थे। लेकिन खैर कोई नहीं, अभी भी मेरे जाने में 1.5 घंटा है, उतने में कम से कम एक दफ़ा पानी के साथ मैं चेंज कर ही लूँगी। बाकी रह गए भाइयों के, पिछली दफ़ा हमने कपड़े धोने थे, लेकिन आपको पता है बारिशें थी पिछले वीक में। एक दिन मैं बैंक चली गई, अगले दिन बारिश होगी तो कपड़े मेरे नहीं धुले। कपड़े चेक करें बॉल पड़ रहा है, देख देखे। लास्ट टाइम भी इतनी ही थी, इस दफ़ा भी इतनी ही है। पता नहीं आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा जमने लग गए हैं। जल्दी से हम लोग मशीन चलाते हैं, कपड़े धोते हैं। तो ये सारे कपड़े जो भी मैंने धोने, मैं इनको ना पहले सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ना मैं प्रॉपर मशीन चला दूंगी और साथ में कपड़े प्रेस करने चले जाऊंगी, तो पीछे से धुलते रहेंगे। तो आजकल गर्मी है, तो एक दिन भी एक सूट पहन लो ना, पसीना है वो सूट दोबारा पहनने का दिल नहीं करता। शायद इस वजह से इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। दूसरा ये पिछले वीक भी नहीं धो सके, तो वो भी रीज़न है कपड़े गंदे होने का। गर्मी है, गर्मियों में ही है, सर्दियों में तो फिर गुजारा हो जाता है। सर्दियों में मेरे भाई क्या करते हैं, वो जर्सियाँ, जितने कपड़े गर्मियों में होते हैं उससे डबल जर्सी सर्दियों में होती है। पता नहीं इनको इतनी सर्दी लगती है। तो लेकिन अल्लाह का ये भी शुक्र है कि पहले हम लोग इतनी मुश्किल से मशीन लगाते थे। वो हमारा घर ऐसे ऐसे था ना, मतलब विंडो वाला था, तो कुछ पानी आ जाना तब मसला बन जाना। अब यहाँ पे सारा कुछ स्ट्रेट है, तो सुकून से मशीन इधर ही पड़ी रहेगी। चला दी, और मौसम ने भी थोड़ा कुछ बेहतर है, तो जब तक धूप निकलेगी तब तक हमारे आधे से ज़्यादा कपड़े हमने धो लेने हैं। तो अगर मुझे कुछ देर पहले पता लग जाता तो हो सकता मैं सारी धो। हाँ ये देखिए, मैं ना अचानक इसको पकड़ा तो मुझे याद आया कि मेरा सूट है। तो ये सूट इतना सबने पसंद किया ना, सबने कहा क्या ये आप सूट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि इसको ना मैं हाथ से धोती हूँ, क्योंकि नया सूट है, मशीन में धोना सही नहीं रहेगा। ये ना उसका कलर उतरता हो या किसी और का इसको लग जाए तो नई चीज़ है ना, उसको वैसे भी कितना हमने उसको पहना होता है, सिर्फ एक दिन मैंने इसको पहना है। तो अगर मैंने किसी और चीज़ के साथ धोया तो इसको रंग लग जाएगा। पहले मैं सारे कपड़े सीधे करती हूँ, उसके बाद मैं रेंज वाइज ना इनको मशीन में डालती और निकालती रहूँगी। पानी भी मेरा बस थोड़ा सा रह गया, ऑलमोस्ट फिल होने वाला है। फिल कर लिया है, तो सर्फ मैं अंदर से लेके आई हूँ, मैंने ला के रखे हुए थे पैकेट। तो जितने कपड़े उस हिसाब से सर्फ थोड़ा है, लेकिन मैं और ले आऊँगी। तो मुझे ना याद आ रहा था कि आसमाना गई थी पढ़ने के लिए ना, आज से सन 2017 या 18 में ना यूनिवर्सिटी गई थी पढ़ने के लिए। तो जब ये यूनिवर्सिटी गई, जब भी इसने वीकेंड पे आना, इसने कभी पहले हम कपड़े धोते थे दोनों बहनें मिलकर, एक भाइयों के जो है ना वो आसमा ने अब्बू के धोने, मैंने अम्मी के अपने धो लेने। फिर बाद में ना आहिस्ता आहिस्ता आसमा ने मतलब कपड़े धोना बिल्कुल ही छोड़ दिया। फिर जब मैं गई, फिर उस बेचारी ने ऐसी ड्यूटी पकड़ी, कपड़े उसने ही धोने। उसने मुझे कहा कि तुम दूसरे काम कर लिया करो, कपड़े मैं धो लूँगी। लेकिन जब उसकी शादी होने वाली थी ना, तब उसे मैंने कहा कि तुम रहने दो। तो तब से अब तक उसने 1 साल हो गया कभी कपड़े नहीं धोए, हमेशा। वो अपने घर थी और अब जब वो हमारे घर थी तब भी मैंने ही धोए हैं। तो आज भी मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसको ये सारे धो के जाती। तो अभी हम लोग ना मशीन शुरू करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी कपड़े जो है ना वो धुल जाएंगे। इतनी ज़्यादा ना मतलब धूप निकल आती है, जैसे ही 8 बजे ना जब मेरे जाने का टाइम है, धूप निकल आनी है। और मैंने जब एक दो दफ़ा मैंने मशीन लगाई है दिन में ना 8 बजे, वो भी तब लगाई थी जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे ना, तो अछाड़े थे कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह सुबह लगाती हूँ। तो वहाँ पे तो बैठा ही नहीं गया, फिर भी धूप में मैंने और आंटी की बेटी ने ना दोनों ने बड़ी मुश्किल से वहाँ पे कपड़े धोए थे। तो इसलिए मुझे हो रहा है कि ये ना बेचारी मशीन अब मैं उसको लगा के तो दे जाऊँगी, तो ये ना पीछे आ जावे तो ऊपर, तो पता नहीं कैसे उसने धोने। मैं तो सच्ची दिल को कुछ हो रहा है, एहसास ही होता है अगले का। हालांकि मैंने भी धोने हैं, मुझे भी गर्मी लगती है, लेकिन मुझे फिर बहन का एहसास हो रहा है। तो बाकी आंटी की बेटी को मैं आंटी को रात को मैंने कहा था, मैंने कहा आंटी आपने अपनी बेटी को सुबह लेके आना है साथ, तो वो आसमा के साथ ना कपड़े जो है ना वो धुला देगी, क्योंकि अकेला बंदा इतने धोएगा तो उससे तो बाद में सीधा भी नहीं हुआ जाना। तो कपड़े थोड़ी और भी घर में बहुत सारे काम है, तो इसलिए वो साथ लग जाएगी तो जल्दी हो जाएंगे आसानी से। तो
अभी मैंने मशीन लगा रही है, तो अम्मी ने यहाँ पे तंदूरी चला रही थी, तो मैंने कहा मम्मी को मैं सारी चीज़ें ला के रख देती हूँ। तो अम्मी जो है ना वो प्रॉपर तौर पे मतलब नाश्ते की तैयारी कर ले, तो मैं उतने मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो अम्मी क्या क्या चीज़ें चाहिए? सुक्का चगेरा ते आटा ते चलो मैं लेके आती हूँ, मैं चीज़ें ला के रखूँगी। पौने जन ਜਿਹੀਆਂ ਚਗੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਥਾਪੀਆਂ ਸਨ ਆਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੰਦੂਰੀ ਦੋ ਥਾਪੀਆਂ ਖੱਤਿਆਂ ਵੀ ਅੱਗ ਮੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਪੀਆਂ ਕਿਦੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤੰਦੂਰੀ ਤਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ 10 ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 5 ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਈ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਠੀਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਵੇਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋੜੀ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਤੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੈਗਨ ਵੂਗਨ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇੱਥੇ ਥਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ और दुनिया किमें अपने वक्त सारदी पई का टाइम है, बाकी सारे बहन भाई उठ के अपने अपने कामों पे चले गए हैं। असल जो है सबसे पहले तो वो मेरे ख्याल में 4:30 या 5 बजे चला जाता है डेरे पे ना, उसको चारा बनाना होता है। उसके बाद हाशिम भी इसके पीछे चला गया, बाबा अभी खाना खा के जाएंगे और जरी ने भी अपने काम शुरू कर दिए। मैंने कहा मैं 4 पहिया वगैरह समेट के मम्मी के साथ रोटियाँ बनवा लूँ ताकि हमारे काम खत्म हो। मौसम तो कितने दिन हो गए ऐसा ही है, कोई पता नहीं चलता, किस टाइम आंधी आ रही थी, कभी बारिश आ रही थी, क्या हो रहा था। सुबह सुबह काम खत्म कर लेना, उसके बाद फिर बंदा कुछ और भी करने। तो हमने ना यहाँ पे पलंग रखा हुआ जो हमारे इस्तेमाल के बिस्तर है ना, वो सब हम लोग तय करके लाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और रात को यहीं से उठा लेते हैं। उसके बाद अभी जो है इस तरह ऑनलाइन को दाब के रख देते हैं। गर्मियों में तो फिर कम है, सर्दियों में तो थोड़ा फिर ज़्यादा रजाइयाँ गद्दे ये वो सारा कुछ साइड में पड़े होना, फिर जगह जगह हर कमरे में नहीं, बाकी सब कमरों को पता है कुछ चादर वगैरह मैंने रखी हुई ना। सालन अम्मी ने रखा हुआ था स्टील की पतीली में, मैं इसमें निकाल के ना प्लेट में गर्म करके ले आई हूँ। मैंने कहा इसमें खा लेते हैं, आप सब भी आ जाएंगे। सिद्धिकार मैं लगी थी सफाई करने, पहले मैंने कहा सबकी दुकान साफ करती हूँ, लेकिन बादल देखो जरा ला, इतने बादल आ गए हैं मुझे समझ नहीं लग रही। जरी तो गई है चली, मशीन लगाई हुई थी, अब जो कपड़े निकाल लिए हैं पहले मैं इनको धो लूँ, या जरी तो मुझे कह रही तुम ऐसा करो ये मशीन लगा के ये भी सारे निकाल लो, तो जब बारिश रुक जाएगी ना, अगर बारिश आ भी जाती है तो फिर तुम धो लेना। कपड़ों का कौन सा है, ये कौन सा रंग छोड़ रहे हैं, सबको अलग अलग ना ऐसे बाटियों में पड़े रहते थे, तो बाद में डाल दिया। तो मैं जल्दी अभी सारे कपड़े निकाल के साइड पे करूँ, पानी भी हमने चेंज करना। और कुछ जब से इन्होंने मशीन ठीक करवाई है, मशीन ठीक करवाई है, पता नहीं मशीन को क्या मसला हो गया, इतनी स्लो चल रही है, इतनी स्लो। 2-3 सूट भी डालने के बाद मशीन आहिस्ता आहिस्ता घूम रही है। हमारा वो खराब हो गई थी ना मशीन, उन्होंने फिर रिपेयर करवाई थी। तो अभी भैया से इनको आज बुलाते हैं, उनसे मैं ठीक मशीन भी ठीक करवाती हूँ और अल्लाह करे मैं कपड़े धो दूँ। मुझे अब इनकी फिक्र है, मशीन लगाई क्या फ़ायदा होगा अगर सारा दिन कपड़े पड़े, फिर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है ना, गर्म कपड़ों ये गीले कपड़े पड़े गए। तो कपड़ों वाली भी एंड हो गई, शांति बीपी भी अभी तक नहीं आई। मैं खुद ही शुरू करती हूँ, आ गई तो फिर लग जाएगी साथ, नहीं तो जितने मुझसे धुलेंगे मैं धो दूँगी, बाकी पड़े नहीं कल धुल जाएंगे। तो गेट भी बार बार लग रहा है, उसको बंद कर जोर से इसमें लगना था ना, उनको भी गेट लगाने वाला वो है। सारे घर के दरवाजे दरवाजे मैंने कर दिए बंद, वो देख रहे हैं वो बैठ के खाना खा रहे हैं, खिड़कियाँ मैंने सारी बंद कर दी। मैंने कहा बस बैठ रहो, अल्लाह खैर करे, बारिश आए, बारिश ही आए, कम से ना ही आए। हाँ ये शुक्र है बादल थोड़े टल गए हैं, जो इतनी तेज़ आंधी आई थी ना, उस आंधी के साथ अब दिखाओ ना आसमान साफ हो गया। थोड़ी देर पहले ऐसे लग रहा था आधी रात का टाइम हो गया, अभी बादल चले गए। मैंने कहा चलो कपड़े धोना स्टार्ट करें। पहले मैं इसका पानी भी निकाल दूँ, क्योंकि जो इसके अंदर गंदा पानी है ना हमें चेंज कर लूँ, बाकी कपड़े अब साथ धो ली जाए। इसमें लास्ट में मैंने इनके ना ट्राउज़र शर्ट और जो ये डेरे के काम के लिए कपड़े पहनते हैं ना वो मैंने डाले। आपने ये नहीं कहना कि रंग इतना गंदा है, जाहिर सी बात उनमें मट्टी मैल वगैरह होती है, और ये स्टेन उतरते भी नहीं है, बहुत बुरा हाल हुआ।
बाकी काम भी चुप रख। सूख जाए तो बेहतर गया, इतने कपड़े कहाँ रखे हैं हम, धुले हुए गीले कपड़े। ये भी निकाल लेती हूँ, निकाल के फिर पानी चेंज करूँगी। और मुझे करंट लगा है। हाँ ना अम्मी, सच में मैं कपड़े वो कर रही हूँ ना, मैंने जैसे उसको ऐसे किया मुझे ऐसे लगा मेरे इस हाथ के अंदर ना गरी को समझा रही थी और अपनी कल देखो, मैंने कहा वो लगी हुई है तो उसको नहीं लगा, मुझे कहाँ लगेगा। बस ना इंसान को अपनी जान कितनी प्यारी है। जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, सेहत उससे बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक सबको भाई अपने हिफ्ज़ और ईमान में रख के। सारे कपड़े उठा के यहाँ से ना हल्के में रख दिए हैं। ये ट्राउजर शर्ट इनके बाहर निकाले, पानी चेंज कर लिया, ये मैं लगाने लगी हूँ सर्फ। और मुझे लगता है शादी के बाद फर्स्ट टाइम मायके में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है। मुझे नहीं याद कि मैं मतलब पहले भी शादी से कितनी देर पहले जरिए ने मुझे कह दिया था कि तुम ना कपड़े धोया करो। पानी बंद करके पानी नहीं लाया करना चाहिए। पानी बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की आने लगी थी, इस वजह से मैंने जल्दी से ना 4-5 कपड़े उठा के अंदर रखे। मैंने कहा धुले या ना धुले, ऐसे ही पड़े गीले हो इसका क्या फायदा, या तो धुले हो तो फिर तो फायदा है। उनको मेरे ख्याल में मशीन इधर रहने देती है। अब इधर मैं क्या घुमा के लाऊं, आगे करनी पड़ेगी ना। इधर से तार है, तार होगी। इधर रखो। पानी निकालने के लिए वैसे भी तो इधर ही लेके आनी थी ना, मैंने कहा यही लगाती है यहाँ पे चला रहे। हाथ ये लगाना पहले मुझे करंट लग गया। कपड़े मिले वहाँ से उठा के उधर से ला के अभी ना ये सारे कपड़े जो है ना ये मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, गाउन जो है ना जरी के, इनको मैंने साइड पे इसलिए रख दिया था, मैंने कहा इनका पानी जो है ना वो सारा इसी तरह ही रिम्स ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज मतलब मुझे जोर जोर से करना पड़ता है। ये रेशमी से कपड़ा है इसलिए से काम छोड़ा जाता है। मैंने इसलिए इसको रख लिया था। अभी उठा के लेके चलती हूँ, मैं उसको बुलाती हूँ एक मेरे साथ कपड़े उठाए। बड़ी मैंने दुआएं की हैं कि आज बारिश ना आए। मैंने कहा बस आज हमारे कपड़े धुल गए हैं, अब ये सूख जाएं, कल फिर चाहे आती रहे बारिश। आना सद अब मैं ना पहले जो धुल गए ना वो निकाल लूँ तब तक। ये आसमा ने क्या से मेरी मदद कर दो तो मैं क्या हमसे रख देना। और क्या, अब मुझे 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, अब इसी तरह एक ही चक्कर में चले जाएंगे, बार बार इतनी सीढ़ियां कौन उतरे। कपड़े फैलाने के लिए इतना प्यारा मौसम है ना माशाल्लाह। यहाँ से मस्त देखने लगा बादल, इतना प्यारा मौसम होगा यहाँ पे ना। मेरे ख्याल में वो मशीन चल रही है, फीटर चल रहा है, क्या चल रहा है, इसकी आवाज़ से मुझे याद आ रहा है हम ना जब अपनी नानी घर होती थी ना, ऐसा मौसम होना, अम्मी लोगों ने आलू वाले पराठे बनाने, फिर हम तब तांगे और तांगे होते थे, मतलब बिल्कुल लास्ट चल रहा था वहाँ, बड़ी देर तक तांगे चलते रहे। तो तांगों में बैठना, हमने नहर पे नहाने जाना। बंगले होते थे जहाँ पे अंग्रेज़ रहते थे ना, पहले अंग्रेज़ चले गए, मेरे नानों वालों साइड पे ना बड़े बंगले, तो बंगलों के बीच में जामुन के बड़े बड़े दरख्त जैसे उनके गार्डन बने होते थे ना, वो अभी भी वैसे के वैसे वहाँ पे। तो अम्मी लोगों ने वहाँ चटाइयाँ बिछा के बैठ जाना, हम बच्चों ने नहरों पे नहाना, भागना दौड़ना। तो आज बिल्कुल हवा मौसम वैसा लग रहा है। तो अब मैं बताऊँ कपड़े कैसे फैलाऊँगी। एक ये होता है ना कि पहले हम ना बाहर वाली साइड पे करते हैं, तो आज ना थोड़ा सा ना इस तरह रखेंगे ताकि ये कपड़े उड़ के बाहर को ना जाए, मतलब ऐसे अंदर वाली साइड पे ज़्यादा हमारा कपड़े ना बाहर काम हो। और अम्मी कहती है ऐसा करो, ये जो आपके पर्दे हैं ना इसके अंदर तार लगा दो यहाँ से वहाँ तक। मैंने इतने हैवी कपड़े, पता लगे पर्दे ही टूट गए, मतलब फ़ौरन तो नहीं टूटेंगे लेकिन जाहिर सी बात है ईंटें हैं, आखिर इन पर इतना वजन तो नहीं ना डाल सकते कि इतने भारी कपड़े हम डालते रहे, तो इसलिए नहीं करेंगे। मैं जल्दी जल्दी कपड़े फैलाऊँ, फिर भाइयों के कपड़े अभी रहते हैं, अभी हमारे धुले हैं और सुबह से टाइम 10 बजने वाला हो गया और जाके अभी हमारे कपड़े खुले हो गए। जल्दी जल्दी में भी हम लोग काफ़ी सामान लेके आ गए थी जिस काम के लिए,
वहाँ जाकर मुझे याद आया, क्योंकि अब घर पे होती हूँ तो मुझे चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, ये चीज़ की जरूरत है, वो चीज़ की जरूरत है। तो मैं आपको दिखाऊँ क्या करती हूँ। ये वाले टिफिन पे इस तरह के कुछ टिफिन है, उसमें ये वाले भी लिए हैं, और उसके साथ ही मैं सारा सामान मेरे घर निकालूँ बच जाता है। हमारे घर पे टिफिन है सही, लेकिन वो कुछ डैमेज हो गए हैं, कुछ के ढकने नहीं है, और कुछ जो हमने सामान जैसे छोटे छोटे बर्तन दिए थे ढकने चले गए, बाद में उनके बॉक्सेस मिल गए, फिर वो किसी काम ही आए। तो ये वाले मैंने देखे, मैंने ये ले लेते हैं। ये 3 है इस तरह से बॉक्सेस, इनको मैं खोल कर खा लेती हूँ। ये सही है, सालन बच जाए, चावल बच जाए, थोड़े बहुत होते हैं ना, कोई चीज़ बच जाती है लेफ्ट ओवर, आप उसको मेरा सोचिए ये वाले आ गए। ठीक है, उसके साथ ये छोटे वाले मैंने देखे, अभी कल की बात है, हमारे घर पे ना मिठाई बच गई थी, तो जो किस डब्बे में रखे समझ नहीं आ रही थी, प्लेट में इन्होंने फ्रिज में रख दी। मैंने कहा कोई नहीं रखते, किसी चीज़ को भी ढकने के बगैर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो फिर ये वाले बॉक्सेस मुझे नजर आ गए, तो ये भी ले जाते हैं। टिफिन वगैरह तो जितने हों उतने ही कम है, बस इन्हें ढकने नहीं घुमाने चाहिए, हो गया। उसके बाद ये मैं लेके आई हूँ, पहले ना हमारे पास वो है ऐसे ही पानी वाली, पता नहीं किधर हुई, गुम हो गई, मिली नहीं। फिर मैंने ये देखी, मैंने कहा घर पे दूसरी बॉटल्स होती है ना कोल्ड ड्रिंक वाली, उसके अंदर बंदा ये लगा लेता है बड़ी में, और फिर इसको बंदा एक साइड पे नीचे रख देता है ना। ये ले लो, और ये मैं लेके आई थी पेस्ट। ठीक है, मैंने कहा तो वहाँ पे ना, बाद मैंने ना वहाँ पे ये लिया है टाइल क्लीनर, जिसे मैंने वाशरूम क्लीन किया था ना, उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि जो मैं लेके आई हूँ वो तो सिर्फ वाशरूम को साफ करने के लिए, टाइल्स का तो उसने कलर ही उड़ा देना है, सारी टाइल्स भी नीचे से वाइट निकल आएंगी। तो इसलिए फिर मैंने ये लिया है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो ना यहाँ बना हुआ था, मैंने देखे थे, और इस पे ना टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए जैसे फर्नाइल होता है ना, ये उस तरह का, लेकिन इसकी खुशबू फ्लावर जैसे मेन चीज से साफ हो जाएगा। ये बोतल ले ली। उसके बाद भाई मेरा बहुत दिल कर रहा है दोपहर में कुछ खाने को, तो मैंने ना पीनट पिक लिया है, अम्मी को भी ये पसंद है, अम्मी को बिस्किट खाती है, मैं उनको बोलती हूँ आप कभी भी ना ये जो होते हैं ना रियो वगैरह सुपर, ये बहुत मीठे हैं, ये ना खाया करो, उससे पीनट अच्छा है, कम से कम मीठा कम है। ये हो गया। और ये मैं लेके आई हूँ नैपकिन, ठीक है ना, बंदा खाना वगैरह सब करता है, ये समटाइम हो कोई चीज़ आप अपने पॉकेट में ऐसा रुमाल इसको रख लो, नैपकिन लेंगे। और ये मैं लेके आई हूँ स्पाइसेस, ये भाई मैं अपने लिए काजू, अपने लिए मैं हाँ अपने काजू, और ये नींबू, मुझे मूंग वाली इतनी ज़्यादा पसंद है, और दूसरी साथ में ये चना मिक्स नींबू, तो मैंने लगे ना बंदा रख लेता है, किसी टाइम आपका स्नैकिंग करने को दिल कर रहा है, तो फिर आप ये चीज़ें खा सकते हो। ये इसमें रख लेती हूँ, और ये जो है टिफिन है अभी वो काम रखते हैं, तो ये तीनों टिफिन जो है ना हमारे, तो ये सारे टिफिन जो है ना ये मैं किस वाले में रखूँगी, आसपास जाने की कोई जरूरत पड़ती है, वही घर से लाई जाती है, जॉब पे जाती है, कभी साल में कोई चीज होती है घर पे बच जाती है, मुझे 2 भी टिफिन नहीं मिले होते। आपको बाहर लग गया टिफिन का है, कितना टिफिन हो गया। ये हमारी नैपकिन जो है इनको भी इसमें रखती हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए साथ मारा था, देखिए आज बनाने लगे हैं, चलो दाल लेके चलते हैं। मैं दाल भिगो लेती हूँ, आप आटा गूंद दे, तब तक प्याज वगैरह बनाते हैं, फिर बस दाल रखें। दाल भी कौन सी कुछ टाइम लगता है, जो सब्जी बनाने में टाइम लगता है, इस पर वो तो नहीं लगना। पिछले दिनों से अम्मी कह रही मैं चने बनाऊँ, और हम इस घर में आए हैं, कुकर हमारा मिल रहा है, कुकर के वो ऊपर वाली, हालांकि मैंने अपनी तरह से संभाल के रखी थी, अब वो ना मुझे मिल रही है ना अम्मी की मिल रही है, इसको ढूंढती हूँ जरा। कितना फायदा हुआ, हम लोग 2 किलो दाल लेके आए थे, और महीना पूरा गुजर गया, महीने से ऊपर भी कितने, मेरे घर में 1.5 महीना तो होने वाला है, हमें हमारी दाल निकाल दीजिए इसमें से ना। आजकल दालें भी आती हैं कागजी मतलब कि फार्मी दालें होती हैं, इतनी जल्दी गल जाती है और इतनी मोटी मोटी हो जाती है। देखिए कितनी साफ दाल, इसको क्या चुनना है, मैं कितनी निकालूं, कितनी निकालूं, कितनी बार है नहीं, कौन सा कल दोपहर में खानी है, बस रात के लिए चाहिए, इतनी बहुत है, बहुत है, थोड़ी सी और ले लूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, बाहर देखने में वो देखो ना सूरज नजर नहीं आ रहा, लेकिन गर्मी है, मतलब हीट है। साफ
तो बिल्कुल इसमें से क्या करना। इसमें पानी डालो, मैं दाल बाकी अंदर रखा दिया।